ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन बेल्जियम। कैसे आप आपका कंपनी फॉर्मेशन करोगे बेल्जियम में कैसे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उस बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। हमने पहले बेल्जियम के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम, कैसे आप बेल्जियम को एक्सपोर्ट करोगे, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। आप कैसे बेल्जियम को एक्सपोर्ट करोगे, तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्स में बेल्जियम के बारे में बता चुका हूं। आप कैसे बेल्जियम को एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आपको बेल्जियम से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स में हमने उस पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करिए। यूट्यूब का जो सर्च बार है उसमें सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो हमारे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सर्च बार में ढूंढिए, यूट्यूब सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेल्जियम ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो हमारे काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, काफ़ी सारे लिंक्स हमने दे देंगे, एक्सपोर्ट का रिलेटेड लिंक्स दे देंगे, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी आइए मैं बताऊंगा बेल्जियम में कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। बेल्जियम एक देश है, छोटा सा देश है, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है नेदरलैंड है, नेदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी, उनका जो इमीडिएट नेबर्स है, पड़ोसी देश है बेल्जियम का। बेल्जियम का राजधानी का नाम है ब्रसेल्स, और इस देश का जो भाषा है, लैंग्वेज है, कुछ पार्ट्स में फ्रेंच बोला जाता है, कुछ पार्ट्स में जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, बेल्जियम में। और इस देश का जो करेंसी है यूरो है, यूरो चलता है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। ठीक है, यूयू का मेंबर है। ठीक है, तो बेल्जियम में अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो, बेल्जियम में कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, बेल्जियम में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडिया में कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, और आपका जो लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बहुत सारे टाइप का इंडिया में कंपनी फॉर्मेशन होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको कंपनी पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप बिजनेस आप रन कर सकते हो, बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसे कि हमारा जो स्ट्रीट फूड होता है या वेजिटेबल वेंडर्स रास्ता में बेचते हैं, उनको तो कोई रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि इंडिया है, चल जाता है। बट इन द फॉरेन कंट्रीज़ कुछ भी बिजनेस आप करोगे तो आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेल्जियम में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए बिजनेस रन करने के लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो बेल्जियम में करीब 5 टाइप का, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ता है, 5 टाइप का कंपनी। तो 1 बाय 1 कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो पहला हो गया LLC कंपनी इन बेल्जियम, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी इन बेल्जियम, और इसका दूसरा नाम है SPRL। सेकेंड है स्टार्टर LLC, और उसका दूसरा नाम है स्टार्टर SPRL, सेकेंड कंपनी है। थर्ड है JSC, जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसका दूसरा नाम है बेल्जियम में कहा जाता है SA। और फोर्थ में आ जाता है ब्रांच ऑफिस। ठीक है, और फिफ्थ में आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है, तो ये जर्मन नाम है सकरसेल एंड ब्यूरो डी रिप्रेजेंटेशन, ये फ्रेंच नेम है। तो 5 टाइप का कंपनी बना सकते हैं इन बेल्जियम। 5 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर। तो आपको मैंने दिखा दिया 5 टाइप का कंपनी, 5 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर, यू कैन फॉर्म इन बेल्जियम। 5 टाइप का कंपनी आप बेल्जियम में बना सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। पहला हम बात करेंगे LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी कहा जाता है। दूसरा हमारा इंडिया में उसको कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बेल्जियम में कहा जाता है LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, SARL। तो ये कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। 2 प्रमोटर्स कैन फॉर्म ए कंपनी इन बेल्जियम।
ठीक है, 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। 2 आदमी ये कंपनी बना सकते हैं। कोई भी 2 फॉरेनर्स हो सकते हैं। आप इंडिया से जाकर कंपनी बना सकते हो, या कोई भी फॉरेनर्स 2 आदमी कंपनी बना सकते हैं। बेल्जियम का सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरत नहीं है। आप 100% ओनर बनकर ये कंपनी बना सकते हो। एक रहेगा शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जैसे कि हमारे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाते हो तो एक कंपनी का रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक रहेगा डायरेक्टर रहता है। तो वैसे ही 2 आदमी, मिनिमम 2 आदमी इन बेल्जियम LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो इसका जो शेयर कैपिटल रहेगा 18,550 यूरो, ठीक है, 18,550 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में, कॉर्पोरेट बैंक में। उसके कंपनी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन से होने के बाद आपका जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, करेंट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस बैंक अकाउंट में 18,550 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा और सर्टिफिकेट का इशू करने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो रजिस्ट्री होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्री, वहाँ से लाइसेंसेस वगैरह इशू होगा। फिर आपका 18,550 यूरो का सर्टिफिकेट इशू होने के बाद फ्रॉम द बैंक आपका लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा, LLC लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आप कंपनी रन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले बेल्जियम में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहला आपको फिजिकली ऑफिस लेना पड़ेगा। ऑफिस या दुकान रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1 साल का लीज में लेना पड़ेगा, या आप खरीद सकते हो। आप वहाँ पर जगह ऑफिस या दुकान खरीद सकते हो। फॉरेनर्स कैन बाय एनी प्रॉपर्टी इन बेल्जियम, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन बेल्जियम। आप अगर फॉरेनर हो बेल्जियम में, कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। तो अगर आप ऑफिस खरीदना चाहते हो, दुकान खरीदना चाहते हो, खरीद के आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कम पैसा है फिर आप लेके रेंट पे लेकर आप लीज में लीजिए, रेंट पे लीजिए 1 साल का दुकान या ऑफिस। उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है, 10-15 दिन 20 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आप कंपनी होने के बाद आप कंपनी रन कर सकते हो। और अगर LLC कंपनी बनाने के बाद अगर आपको बेल्जियम का रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए और रेसिडेंसी वीज़ा लेकर आपको वहाँ पर रहकर बिजनेस रन करना है, तो आपको बिजनेस जो आपका जो बिजनेस है उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्रोफाइल वगैरह बनाना पड़ेगा। आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोजेक्ट है, बनाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में, मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। और जितना आपका जो पैसा आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, तो उतना पैसा आपका कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और लोकल लोगों को, लोकल सिटीजन ऑफ बेल्जियम को 4-5 आदमी को आप फुल टाइम जॉब पे रखना पड़ेगा और उनके साथ एम्प्लॉई के साथ आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। और आपका हर महीना आपका कॉर्पोरेट अकाउंट से उनका पर्सनल अकाउंट को आपका उनका सैलरी आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 1-2 महीना 3 महीना लग जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ट्रेड वगैरह वो जो डिपार्टमेंट है आपका इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कितना पैसा आपका आ गया आपका अकाउंट में, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कितना लोगों को आपने कितना लोकल लोगों को नौकरी में रखा है, और उनका सैलरी ठीक टाइम पे उनको जाता है कि नहीं, और उन एम्प्लॉई का टैक्स आप भरते हो कि नहीं, पूरा वो लोग चेक करते हैं। 2-3 महीने के बाद आपको वो रेसिडेंसी वीज़ा दे देंगे। अगर आप IT कंपनी या कोई भी बिजनेस खोल रहे हो थोड़ा 2-3 महीना लगता है, लेकिन अगर सुपरमार्केट खोलते हो, बड़ा सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स खोलते हो, तो आपको इमीडिएटली 1 महीने के अंदर रेसिडेंसी दे देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है। ठीक है। और आपका दूसरा जो आपका जो सेकंड है, आपका जो दूसरा LLC कंपनी है तो स्टार्टर LLC, ठीक है। दूसरा है स्टार्टर LLC। स्टार्टर LLC क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो और आप बेल्जियम में स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करते हो तो इसको कहा जाता है स्टार्टर LLC। स्टार्टर LLC में 2 प्रमोटर का ज़रूरत है, 2 प्रमोटर। लेकिन स्टार्टर LLC उन लोग के लिए है जिनके पास ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री का, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ है, 27 कंट्री में कोई भी कंट्री का आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा ऑलरेडी है या बेल्जियम का रेसिडेंसी वीज़ा ऑलरेडी है, तो आप एक स्टार्टर LLC कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटा कंपनी है, आप स्टार्टअप कर रहे हो, इसीलिए इसका जो 18,500 आपका जो शेयर कैपिटल 3 साल तक आप डिपॉजिट करने का ज़रूरत नहीं है। आप 0
शेयर कैपिटल में आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर रेसिडेंसी वीज़ा है तो आपको इजीली इस कंपनी आप रन कर सकते हो। अगर रेसिडेंसी वीज़ा ऑफ बेल्जियम, रेसिडेंसी वीज़ा ऑफ एनी यूरोपियन यूनियन का कहीं भी कंट्री से आप रेसिडेंसी वीज़ा आपके पास है, फिर बेल्जियम में जाकर आप स्टार्टअप LLC स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी पेइंग एनी आपका जो शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आप 3 साल के बाद आप पेमेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेम प्रोसेस है, 15-20 दिन में हो जाता है। फिर आपको फिजिकली दुकान ऑफिस वगैरह लेना पड़ेगा, फिर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ कंपनी। तो JSC बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर चाहिए। तो 5 आदमी, 5 प्रमोटर्स एक कंपनी बना सकते हैं JSC कंपनी। तो JSC कंपनी, LLC कंपनी, स्टार्टर LLC कंपनी, जितने सारे कंपनी बता दिया। कोई भी कंपनी में कोई भी फॉरेनर्स 100% फॉरेनर्स कंपनी बना सकते हैं, कंपनी ओन कर सकते हैं। कोई बेल्जियम का सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसा ही JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए आप कोई भी फॉरेनर, 5 फॉरेनर, 3 डायरेक्टर बनेंगे और 2 बनेंगे शेयर होल्डर। 5 फॉरेनर JSC कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हैं। बाद में विदिन ए ईयर या 1 साल 2 साल लगता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन सही है, टैक्सेस वगैरह ठीक से पे कर रहे हो टू द गवर्नमेंट, तो आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर आपका जो बेल्जियम का जो जॉइंट स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज है उस पर आप लिस्ट कर सकते हैं और पब्लिक को आपका शेयर बेच सकते हो इन बेल्जियम एंड एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया JSC कंपनी। JSC कंपनी का जो फॉर्मेशन के टाइम पे 65,500 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपका करंट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री को दिखाना पड़ेगा कि आपका 65,500 65,500 यूरो आपका ऑलरेडी डिपॉजिट है। बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, ये पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। ये सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ये लाइसेंस मिल जाएगा, JSC लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आप ऑफिस इसके लिए ऑफिस ज़रूरी है, बड़ा ऑफिस ज़रूरी है। ऑफिस लेने के बाद आपको 5 से 10 लोकल सिटीजन को, बेल्जियम का सिटीजन को नौकरी में रखना पड़ेगा। ये कंपनी JSC होता है जो बड़े बड़े बैंक होता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, इस टाइप का कंपनी बनाते हैं। आपको इमीडिएटली 5, 10, 20 जो बेल्जियम का सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा और आपका ऑफिस वगैरह लेना पड़ेगा और आपको टैक्सेस वगैरह, एम्प्लॉई टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह आपको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। और आपको फुल टाइम एक आपको ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें अपॉइंट करना पड़ेगा इन योर JSC कंपनी फुल टाइम। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कंपनी का जो फाइनेंस वगैरह मेंटेन करेगा, टैक्सेस वगैरह मेंटेन करेगा और गवर्नमेंट को दिखाएगा कि कितना कंपनी प्रॉफिट में आया है और उसके हिसाब से वो पे कर रहे हैं द टैक्सेस। बेल्जियम का 34% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो काफ़ी हाई है कॉर्पोरेट टैक्स 34%। तो JSC कंपनी एंड LLC कंपनी एंड स्टार्टर LLC कंपनी, ये जो कंपनी आप बनाओगे, बनाने के बाद ईयरली जो आपने प्रॉफिट कमाया है, जो ट्रांजैक्शन किया है बैंक में, और प्रॉफिट में 34% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। काफ़ी हाई टैक्स है, तो इसलिए आपको देख के बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 34% है। ये JSC कंपनी बता दिया। JSC कंपनी 15-20 दिन 1 महीने के अंदर कंपनी बन जाता है, तो आपको डिटेल्स में बता दिया। उसके बाद आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस होता है, और ब्रांच ऑफिस क्या होता है, अगर आपका इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो और आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो आपका बिजनेस का नाम पे तो ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो इन बेल्जियम, ठीक है। और उसके लिए आपको ऑफिस या दुकान रेंट पे लेके उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। और ब्रांच ऑफिस के लिए कोई भी आपका जो शेयर कैपिटल का ज़रूरत नहीं है, 0 शेयर कैपिटल है। 1 आदमी या 2 आदमी जाकर ये कंपनी बना सकते हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया का कंपनी का जो मालिक है या इंडिया का कंपनी या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो, आपका कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आप अपॉइंट कर सकते हो इन बेल्जियम और कंपनी आप रन कर सकते हो। लेकिन ये कंपनी किसके लिए है, ब्रांच ऑफिस अगर आपका बड़ा कंपनी है इन इंडिया और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आपका बहुत बड़ा कंपनी है और आपका $1 मिलियन का ट्रांजैक्शन है, तो आपको छोटा सा
एक लोग आपको जो बिजनेस चाहिए, आपको मार्केट एंड रिसर्च के लिए बेल्जियम में कॉन्टैक्ट्स चाहिए, आपको प्रेजेंस चाहिए, इसलिए आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। ब्रांच ऑफिस खोलने के बाद आप लोकल स्टाफ को, मार्केटिंग रिसर्च के लिए लोकल स्टाफ को, लोकल सिटीजन को अपॉइंट कर सकते हो, फिर और आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर आप बाहर से ऑपरेट कर सकते हो या बाहर से आपका मार्केटिंग जो होगा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू बेल्जियम। तो इस टाइप का क्या कंपनी होता है, जैसे कि आपका एक्सपोर्ट कंपनी है और आप बेल्जियम को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो, बेल्जियन नेशनल को, बेल्जियन लोगों को नौकरी में रख सकते हो। तो वो कैंडिडेट्स वहाँ का जो आपका जो वर्कर्स, लोकल वर्कर्स आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, रिसर्च करके मार्केटिंग करेंगे और जो ऑर्डर लाएंगे फिर आप डायरेक्ट इंडिया या एनी कंट्री फ्रॉम द एनी कंट्री इन द वर्ल्ड से बेल्जियम को आप डायरेक्ट इंपोर्टर्स को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ब्रांच ऑफिस में आप डायरेक्ट सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ये कंपनी होगा आपका मार्केटिंग के लिए, रिसर्च के लिए एंड प्रेजेंस इन बेल्जियम। ये हो गया ब्रांच ऑफिस हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में सेम है, सिमिलर पोजीशन है। अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च के लिए छोटा सा प्रेजेंस रखना है इन बेल्जियम तो आप एक आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका कंपनी का जाकर आपका उनका नाम पे कंपनी बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन बेल्जियम। और इसके लिए शेयर कैपिटल है 0 और ये रिसर्च मार्केटिंग के लिए आप एक कंपनी बना कर सकते हैं और लोकल स्टाफ, लोकल बेल्जियन को नौकरी में रखकर आप मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। और इस कंपनी में भी आपको कोई बाइंग सेलिंग, डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 5 टाइप का कंपनी बता दिया। 5 टाइप का कंपनी जेएससी कंपनी को छोड़कर बाकी जो एलएलसी कंपनी, स्टार्टर एलएलसी कंपनी, ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये 4 कंपनी का फॉर्मेशन का जो कॉस्ट आता है गवर्नमेंट का तो $500-700 यूरो के अंदर हो जाता है। गवर्नमेंट का 500-700 के अंदर गवर्नमेंट का फीस रहता है। और लेकिन आपका जो लॉ फर्म है, लॉयर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे, आपको 7,000 यूरो से 10,000 यूरो चार्ज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, डिपेंड करता है कैसे आप किस टाइप का लॉ फर्म को हायर करते हैं। बड़े बड़े जो लॉयर होते हैं आपको 10,000 20,000 चार्ज करेंगे फॉर द कंपनी फॉर्मेशन। अगर छोटा लॉ फर्म आप हायर करते हो तो आपको 4-5 हज़ार यूरो या 7,000 से 10,000 यूरो में आपका कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि लॉ फर्म आपको आवरली के हिसाब से चार्ज करेंगे, ठीक है। वैसा ही जेएससी कंपनी बनाओगे तो जेएससी कंपनी बनाने के लिए 10,000 यूरो से 20,000 यूरो तक आपको चार्ज करेंगे, क्योंकि बड़ा कंपनी है, बहुत सारे काम रहता है, इसलिए जो आपका जो लॉ फर्म है 10,000 से 20,000 यूरो चार्ज करेंगे। अगर आप किसी लॉ फर्म को जानते हो तो हो सकता है वो कम पैसे में आपको लिए काम कर देंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर बेल्जियम में आपका कंपनी फॉर्मेशन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मैं बता दिया पूरा डिटेल्स, कितना पैसा खर्चा होता है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन बेल्जियम, तो बहुत सारे लॉ फर्म्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए और जो प्रोसीजर मैंने बता दिया सेम प्रोसीजर आपको बता देंगे और उनके साथ प्राइस नेगोशिएट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं इन बेल्जियम। बेल्जियम में आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको लॉ फर्म को, लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा, फिर आपके बिहाफ में वो कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको बेल्जियम जाना जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बेल्जियम जाना चाहते हो तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर बेल्जियम जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर हमारा मदद लेना चाहते हो, हमारा असिस्टेंस लेना चाहते हो तो आप हमें लिखिए, ईमेल करिए, हम आपको मदद करेंगे। कैसे आप बेल्जियम में खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, हम आपको पूरा मदद करेंगे। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कैसे आप बेल्जियम में कंपनी फॉर्मेशन करोगे और क्या प्रोसीजर है, कितना खर्चा आएगा, टाइम टेकिंग क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, और आपका करेंट इंडिया में अगर आपका बिजनेस है आपका बिजनेस लाइसेंस चाहिए। नॉर्मली ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी फॉर्मेशन के लिए इन बेल्जियम। और रेसिडेंसी वीज़ा लेना है तो आपको आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। और रेसिडेंसी वीज़ा के लिए इंडिया से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पासपोर्ट ऑफिस, आपका लोकल पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी चाहिए, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर बता दिया। अगर बेल्जियम में कंपनी फॉर्मेशन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी लॉ फर्म्स इन बेल्जियम, कोई भी लॉयर को कांटेक्ट कर दीजिए इन बेल्जियम में, फिर आपका खुद का कंपनी रजिस्टर करके बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले दिनों में और काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाएंगे बेल्जियम में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाएंगे। ये हमारा वीडियोज़ आपके लिए है, एक्सपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन अब्रॉड एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड। ऐसे काफ़ी सारे
इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काम आ रहा है और आपका फ्यूचर बिजनेस के लिए काम आ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बिजनेस इंक्वायरीज़ के लिए हमारा जो ईमेल्स आईडीज़ है आप हमें हमारा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि काफ़ी सारे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मैं ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।